हेलो दोस्तों, आज का जो Q&A सेशन है उसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। दोस्तों, अगर आप बिगनर से नए हैं और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज फ्राइडे का दिन है, हम Q&A सेशन में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने क्या क्या सवाल किए हैं और उसका मैं कंप्लीट जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि सबके सवाल मैं पुट ऑन कर सकूं, बट दोस्तों टाइम की किल्लत की वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इस वजह से जो है मैं 10 से 15 सवाल लेता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक सवाल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अनाउंसमेंट था कि हमारा जो दोस्तों 999 की जो स्कीम चल रही है, जो 25 जुलाई को हमारा यूट्यूब चैनल का 1 साल पूरा होने की खुशी में मैंने अनाउंस किया था, उसकी सीट्स बहुत तेजी से फुल हो रही है। अगर आप मार्केट को लेकर सीरियस है और वाकई सीखना चाहते हैं और पूरी कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, एडवांस टेक्निकल और सारी चीजों को जानना चाहते हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए इस कोर्स को, क्योंकि 999 में दोस्तों आपको 5 कोर्सेस मिल रहे हैं जो कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी ने दिया नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, एक एक सवाल उठाते हैं और आप लोगों के जवाब देना शुरू करते हैं। दोस्तों हम चार्ट पर आगे हैं। सबसे पहले हमारे प्रेस शीट गाजबियल साहब ने पूछा है कि सर नेस्ले के बारे में बताइए, उल्टास, पावर ग्रिड, टारगेट क्या होना चाहिए, हाउ टू फाइंड शेयर्स टू ट्रेड। ठीक है, इन्होंने कई सवाल एक साथ पूछे, पर इनका 3 सवाल मैं लेने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम नेस्ले लेते हैं कि नेस्ले का टारगेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, नेस्ले का टारगेट हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। और आज का टोटल जो क्वेश्चन आंसर है, मैं वीकली चार्ट्स पे पूरा के पूरा समराइज करने वाला हूं। और जितने भी आंसर्स दूंगा मैं टेक्निकली दूंगा, क्योंकि फंडामेंटल्स हम क्वेश्चंस आंसर के अंदर जो है नहीं जा सकते हैं, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए जो है मैं इसका आंसर जो है आपको टेक्निकली देने की कोशिश करूंगा। तो इसका जो टारगेट होना चाहिए नेस्ले का, दोस्तों एक बात बताइए मुझे। छोटा सा सवाल, थोड़ा सा लंबा आंसर हो जाएगा, लेकिन जरूरी है, वक्त आ गया है। यहाँ पे अगर कोई पूछा होता कि सर टारगेट क्या होना चाहिए, तो मैं बोलता कि ये टारगेट होना चाहिए या मैक्सिमम ये होना चाहिए, ठीक है, या ये होना चाहिए। बट अभी हम यहाँ पे हैं, तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मार्केट ओवरऑल नेस्ले की बुलिश है, ट्रेंड बेहतरीन है। ठीक है, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, सालाना आपको 25-30% बना के देने की क्षमता रखती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये इस तरह का एक अच्छा सा स्टॉप लॉस लेके अगर आप इंटर कर रहे हैं, तो इसका टारगेट मत रखिए, बल्कि जो है ना स्विंग लो को स्टॉप लॉस बनाकर चलते रहिए, एक अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं उसने स्विंग लो को जल्दी काटता नहीं है वो, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड में चल रहा है ऑलरेडी। स्विंग लो को आप स्टॉप लॉस मान के चलिए, धीरे धीरे चलते रहिए, एक बढ़िया मुनाफा इसके अंदर आपको मिलेगा। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप पूछ रहे हो, तो वो पर्सपेक्टिव से Q&A में जो है हम आंसर देने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो फिर आपको हमारे क्लासेस वगैरह में आना होगा और वहां पे हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट नेस्ले ओवरऑल बुलिश है, बेहतरीन चार्ट पैटर्न बना हुआ है, और इसने जो है काफी जो है बॉटम्स को टेस्ट किया वीकली चार्ट पे। देखिए, एक बॉटम बनाया, दूसरा बॉटम बनाया, तीसरा बॉटम बनाया, तो बेहतरीन चार्ट पैटर्न बना के जा रहा है, और ये काफी लंबे समय तक बुलिश रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप 2-3% के लिए प्रो मार्केट में काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से Q&A के अंदर वो सवाल मुनासिब नहीं है। चलिए दूसरा सवाल इन्होंने पूछा, उल्टास। उल्टास देख लेते हैं। तो उल्टास दोस्तों वीकली चार्ट में बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम लेते हुए जा रहा है, ट्रेंड लाइन को कंसिस्टेंटली वो सपोर्ट ले रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। आप अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाइए तो देखिए, ये अगेन बुलिश है, RSI वीकली में 61 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम एक अच्छा सा स्टॉप लॉस लेके इसमें काम करते हैं। मान लो ये एरिया स्टॉप लॉस हमारा बन जाता है, ये वाला एरिया, ठीक है, तो आसानी के साथ जो हमें एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा मुनाफा हमें कुछ महीनों में देखने को मिल सकता है इसके अंदर। ठीक है, अब चलते हैं, इनका एक सवाल था पावर ग्रिड के ऊपर, तो पावर ग्रिड ले लेते हैं और देखते हैं पावर ग्रिड के बारे में इन्होंने क्या पूछा है। पावर ग्रिड के बारे में इन्होंने पूछा है कि सर जो है पावर ग्रिड कहाँ तक जा सकता है। अगेन वही वही आंसर कि पावर ग्रिड जाने के लिए दोस्तों कुछ नहीं बोल सकते कि कहाँ तक ये जा सकता है, पर आप एक समझिए कि इसका जो एक बाइंग जोन है, जो एक वैल्यू जोन बनकर आता है, ये इस जोन पर इस वक्त खड़ा है। 169 टू 171 के आसपास का ये जो जोन है, इसका एक बहुत ही बेहतरीन वैल्यू जोन है। यहाँ पे इसको हम छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इसने यहाँ रेजिस्टेंस बताया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस बताया, फिर यहाँ पे, फिर अगले अगेन इसने ब्रेकआउट लिया, नीचे आया, सपोर्ट दिया, फिर ऊपर जाके नीचे आने की कोशिश करा। अगर ये इस एरिया में मिलता है तो बहुत ही बढ़िया बाइंग होगी, और लंबे समय में ये अच्छा बुलिश नेचर में चल रहा है, और काफी ऊपर जाने की क्षमता अभी भी इसके अंदर बाकी है।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। खान निजाम ने पूछा है गिफ्ट में। तो सर गिफ्ट में आप यहाँ पे आपको नहीं करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाना है। 9768052120 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे जाके आप गिफ्ट में करिए तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और जो हमारा अभी कोर्स चल रहा है 50,000 का कोर्स मैंने 999 रुपए में दिया है। इसलिए दिया है दोस्तों क्योंकि यूट्यूब का हमारा 25 जुलाई को 1 साल पूरा हो गया है। उसकी खुशी के मौके पे मैंने जो है 5,000 सीट्स को सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में दिया हुआ है। तो आप जो है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए उसको। तो खान निजाम से मेरी दरख्वास्त है कि आप गिफ्ट में जो है व्हाट्सअप नंबर पर जाके देखिए। उसके बाद अगला सवाल है खान मोनू का। इन्होंने कहा सर प्लीज बताइए एस्कॉट में क्या करूं, बाय करूं एस्कॉट। देख लेते हैं एस्कॉट। तो एस्कॉट इटसेल्फ एक अच्छे जो है सपोर्ट लेवल पे मिल रहा है। हम इसके अंदर एक फिबो ड्रॉ करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस लेवल पे इस वक्त है। अगर हम लॉन्ग लेग देखेंगे तो यहाँ से लेके 38% का रिट्रेसमेंट इसका हो रहा है, बहुत बढ़िया। और अगर हम इसको डाउन साइड देखते हैं ये गिरावट को, ठीक है, तो ये जो है दोस्तों बढ़िया सपोर्ट पे इस वक्त अवेलेबल है। अगर मैं ये इसको प्रॉपरली अगर सही तरीके से इन्वेस्टिंग के हिसाब से बताऊं आपको, तो ये जो एरिया बनता है ये वाला एरिया जो है ये अच्छा बाइंग जोन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया में अगर ये मिलता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक छोटी क्वांटिटी में आप अभी भी इसके अंदर इंटर हो सकते हैं। तो 975 से लेके और 1100 के आसपास का जो एरिया बनता है ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बाइंग जोन निकल कर आता है। दूसरा सवाल है जूनियर टैलेंट। हाय सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, प्लीज बताइए इस टाइम पर न्यू हूँ, पोर्टफोलियो बना सकता हूँ अभी। तो देखिए पोर्टफोलियो तो मार्केट निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास अवेलेबल है, बट बहुत से अच्छे स्टॉक्स है जो अभी बॉटम लाइन पे है, नीचे की तरफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, या स्टॉक स्पेसिफिक आप छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। बट एक क्राइटेरिया सेट कर लीजिए, अगर आपके पास मान लो 10 लाख का फंड है तो 10 लाख में से अभी अगर पोर्टफोलियो आप बनाते हो तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का बनाइए। थोड़ा सा मार्केट का रिट्रेसमेंट करने दीजिए क्योंकि मार्केट बहुत बुलिश है। थोड़ा रिट्रेस करने दीजिए, 10 से 15% अगर मार्केट रिट्रेस करती है उसके बाद आप एंट्री करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ईटीएफ पे ध्यान दीजिएगा, ईटीएफ अगर आप लेते हैं 10 लाख में से 2 लाख तो कम से कम ईटीएफ में डालिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे हिसाब से आपका आंसर फुलफिल हो गया होगा। अभी मार्केट में आपको वेट करना चाहिए, 20% से ज्यादा पैसा अभी मत डालिए। मार्केट ऑल टाइम हाई है, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होगी और फ्लक्चुएशंस होंगे इंटरेस्ट रेट्स में, ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट्स अभी बिगड़ सकता है। तो सारी चीजें थोड़ा वेट करिए, कोई बात नहीं है। मार्केट हमें हमेशा जो है लेके जाती है, छोड़कर कभी नहीं जाती है, ठीक है। 2014-15 में जिनकी मार्केट छूट गई थी उनको मार्केट ने 2020 में चढ़ा लिया है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई घाई नहीं। फिरोज शेख सर, मैं आपको फॉलो करता हूं बहुत टाइम से, यू आर अ ग्रेट टीचर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नितिन स्पिनिंग में क्या करूं, 35 रुपये में लिया था, लिए रखा था, ये सेल कर दूं, बहुत मुनाफा हुआ है। वेरी गुड नितिन, स्पिनिंग में मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त मैंने आपको बताया तो शायद आपने बाय कर लिया होगा। बहरहाल हम देखने की कोशिश करते हैं। ओ माय गॉड, बहुत ही बढ़िया, ये मैंने अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में नहीं रखा है क्योंकि मैंने इसको एज अ स्टॉक तक मैंने डिस्कस तो किया था, बट मैंने इसकी जगह पे जो है लिया था रेन इंडस्ट्री, जो कि पर्सनली मुझे इससे बेटर लग रहा था, बट इसने मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा प्रदर्शन किया है। वीकली चार्ट में यहाँ पे ट्रेंड लाइन इसकी जो है टूट चुकी थी और उसके बाद यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया। तो ये जब ट्रेंड लाइन यहाँ पे टूटी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसको बताया होगा। और एक डबल बॉटम पैटर्न जो है, ये डबल बॉटम पैटर्न, इस पे ट्रेड बनता था तो वो शायद मैंने बताया। तो इन्होंने शायद 35 रुपये में बाय किया, तो ये डबल बॉटम पैटर्न के जो टूटने के बाद ही इन्होंने यहाँ बाय किया होगा। देखिए एक तरह का यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है। तो बहरहाल तो बहुत ही अच्छा मुनाफा हो रहा है सर। मैं एक आपको बोलना चाहूंगा कि आप जो है लास्ट कैंडल का लो जो है आप स्टॉप लॉस बना के चलते रहिए, जहां पे मार्केट आपको निकालेगी वहां आप निकल जाइएगा। बस अभी अच्छा आपका मुनाफा हो चुका है तो काफी मुनाफा है, आप थोड़ा बुक कर लीजिए। बहरहाल बहुत बेहतरीन, सीधा ऊपर की तरफ इस तरह की जो भाग होती है दोस्तों, इसके अंदर गिरावट भी बहुत तेज होती है। तो अगर मैं यहाँ से ड्रॉप कर लूं वो इस लेवल पे, तो ये 50% तक अगर करेक्ट होता तो आपका 247 का शेयर 141 हो जाएगा। तो इतना ड्रॉ डाउन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप जो है चुपचाप ये लास्ट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लेके चलिए और हर हफ्ते यही करिए, जहां आपको मार्केट निकालती है आप चुपचाप
निकल जाइए, बढ़िया मुनाफा हो चुका, अच्छा मुनाफा हो चुका, घर ले जाइए और थोड़ा जो है उसको एंजॉय करिए, बाल बच्चों में बांटिए, कुछ गिफ्ट शिफ्ट दीजिए उनको, ठीक है। मिस्टर अनु रॉकस्टार इन्होंने पूछा, गुड इवनिंग सर, प्लीज मुझे बताइए ऐसा कौन सा सेक्टर है जिससे अभी बचना चाहिए। तो सर ऐसा कोई सेक्टर तो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लो ग्रोथ जो दिख सकता है, फार्मा एंड एफएमसीजी, ये दो सेक्टर से आप बचिए, अभी फिलहाल बचिए भी नहीं बोलेंगे, इसमें एलोकेट कम करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मूवमेंट अभी नहीं देने वाला, मुझे ऐसा लगता है साल 1.5 साल, ठीक है। इसकी क्या वजह है क्या नहीं है वो आप पूछेंगे क्वेश्चन, तो मैं इसका आंसर दे दूंगा। और दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सर आई हैव सेलेक्टेड सम पेनी बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, दीज आर 3i इन्फोटेक, ट्राइडेंट ग्रुप, IRFC, इंडियन रेलवे, ठीक है, जी लर्न, TV18, ठीक है। तो इतने सारे सवाल, ये तो पूरा पोर्टफोलियो बन जाएगा। फिर फिलहाल मैं कुछ सवाल लेने की कोशिश करता हूँ। 3i इन्फोटेक, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, वीकली चार्ट में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है। ये लॉन्ग टर्म में अगर ले रहे हैं कि 8-10 साल रखना है, तो मैं ऐसा कहूंगा लॉन्ग टर्म में लेने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, तो आप ये पूरे के पूरे जो शेयर्स आपने पूछे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आप लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 50,000 से ज्यादा का एलोकेशन नहीं करना, यानी ईच शेयर 10 लाख 10,000 रुपया, उससे ज्यादा का एलोकेशन नहीं करना। और 10 ईयर्स का पर्सपेक्टिव लेके अगर आप एंट्री करते हैं तो इन्फोटेक बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन इसका जो बॉटमिंग आउट हो रहा है, और एक बार चलना शुरू किया तो बहुत अच्छा चलेगा। देखिए ये जो इस तरह का बॉटमिंग बनता है ना, इस तरह का बॉटम ये देख रहे हैं आप, इस तरह का बॉटम, ये बॉटम जो है दोस्तों बहुत बढ़िया बनता है। यहाँ से एक बार ऊपर रिवर्स किया तो इसके फिर जो है एक कहावत है ना कि वारे न्यारे हो जाएंगे, और बहुत ऊंचाई पे ये जा सकता है। अभी 9 रुपए का है, लगभग लगभग ये 80 80 90 रुपया, फिर 100 रुपया भी टच कर सकता है। दोस्तों 10 गुना होने की तो पूरी ताकत रखता है ये, ऐसी कोई बात नहीं है, बट इसके अंदर बहुत कम एलोकेशन करना, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से चलना। चलिए आगे चलते हैं। ट्राइडेंट, ट्राइडेंट तो बहुत बढ़िया कंपनी है, मैंने भी इस लेवल पे इसको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बाय किया हुआ था, जब इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया यहाँ बाय किया, अभी भी मेरे पास है और रखा हुआ है मैंने, इसको मैंने बाय किया था और बहुत बढ़िया इसके अंदर मुनाफा मुझे मिल रहा है, तकरीबन एक 20-22% के आसपास। अच्छा कंपनी है, अगर लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन है। और इसके अंदर जो है कि एक जो मेरा पैटर्न बना हुआ है कि आपको अगर इन्वेस्टिंग करना है तो इस तरह का पैटर्न देखना होता है, तो ये पैटर्न इसके अंदर मुझे कुछ हद तक नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं IRFC में। IRFC जो है दोस्तों, मैं इसके अंदर अभी कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा, बाय सेल होल्ड कुछ ऑर्डर नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों अभी इसके अंदर कोई बहुत बड़ा लंबे टाइम फ्रेम का कोई चार्ट अवेलेबल नहीं है। बट अगर फिर भी आप एंट्री मारना चाहते हैं तो स्टिक स्टॉप लॉस 20 रुपए का रखिएगा, 20 रुपया अगर ये आता है चुपचाप निकल जाए। जीलन बढ़िया कंपनी लग रही है, बट मैं बोलूंगा कि अभी आप पढ़ाई वाली और लिखाई वाली कंपनियों से दूर रहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी अगर ऑनलाइन जाती हैं और पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती नहीं करती, किस डायरेक्शन में सारी चीजें होने वाली है, अभी सब समझ के बाहर है। बट चार्ट पैटर्न तो ये कहता है कि इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है और बढ़िया लेवल पे ये अवेलेबल है, यहाँ पे ही इसने ब्रेकआउट दी दिया 10 रुपए पे, अभी तो 50% भाग चुका है। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन है इसका, बहुत अच्छी कंपनी है, और इसमें हम छोटी क्वांटिटी में जैसा मैंने बताया ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, और हमारे जो काम करने के पैटर्न आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों आप जो है अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और कोई भी मन में सवाल रहे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डालिए, आपका सवाल जो है फ्राइडे को पूरी पूरी कोशिश रही उठाने का और उसका आंसर देने का। दोस्तों चलिए अलविदा चाहता हूँ दोस्तों, कमाते रहिए, खुश रहिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।